ये देश बेच रहा है, इसने हमारे देश में चाइना से कब्जा करा दिया। कहाँ है मातृभूमि प्रेम, कहाँ है देशभक्ति, कहाँ है राष्ट्रभक्ति? कोई जवाब क्यों नहीं देता? आज ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। जो ऑक्सीजन का प्लांट हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है उसे बेच रहा है तुम्हारा ये करप्ट मोदी, चोर मोदी, चोर है मोदी। प्रधानमंत्री जी को चोर कह रहा हूं। जब ये कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी को चोर, तो मैं नहीं कह सकता। राजपूतू डंके की चोट पे बोलता हूं, और जिससे जो उखाड़ पाए वो उखाड़ ले। लड़ने के लिए क्या करा? महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की हमें पर्याप्त मात्रा चाहिए थी। महामारी से लड़ने के लिए हमें पीपी किट चाहिए थी। महामारी से लड़ने के लिए हमें तमाम वो सुविधाएं चाहिए थी, जिन सुविधाओं के अभाव में आज लोग आज मर रहे हैं। ये सरकार गिरा रहे थे, ये विधायक खरीद रहे थे, ये एमएलए खरीद रहे थे। आज लॉकडाउन करके हमारे किसान आंदोलन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ नहीं रहा क्या देश राजनीति? ऐसी गंदी राजनीति आजाद भारत में कभी नहीं हुई जो राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी और ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के साथ कर रहे हैं। शर्म आती है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, और शर्म आती है कि ये फिल्म जगत में बैठे लोग इस कैरेक्टर के निकले कि जो आज देश की बर्बादी देख रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने देश बर्बाद किया, कंगना रनावत क्या है कंगना रनावत? क्या वैल्यू है इसकी? भारत वो देश है जिस देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। आज उसी देश के पास ऑक्सीजन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश की सरकार का फेलियर है। दूसरी बात, अब बड़े तरह से हमारे देश में आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोरोना को लेकर बड़े परेशान हैं। जब ये महामारी ने हमारे देश में आगाज़ किया था और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी आगाह किया था, तब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोर्ट ने कभी भी संज्ञान नहीं लिया। जब तबलीगी जमात के नाम पर इस देश में मुसलमानों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही थी, तब कोर्ट कहाँ था मेरे देश का? ये हाईकोर्ट वगैरह सो रहे थे क्या? आज जिस प्रकार से सरकार का विरोध पूरे देश में किया जा रहा है, किसान आंदोलन जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात है, सरकार जिसका जो मंशाएं हैं वो देश के सामने आ गई कि किस प्रकार से सरकार सबका साथ सबका विकास के नाम पे देश को बेच रही है, देश को नीलाम कर रही है, किसानों से उनकी ज़मीन छीनना चाहती है। अब आज कोर्ट किसान आंदोलन को उठवाने के लिए ये षड्यंत्र कर रहा है। कोर्ट पहले क्यों नहीं बोला? आज क्यों बोल रहा है कोर्ट? जब पहले हमारे देश में पीएम ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया और इस देश में तमाम गरीब यहाँ से भूख से तड़प के मर गए, तब दिल्ली का हाईकोर्ट कहाँ था? कहाँ थी दिल्ली की न्यायपालिकाएं? खामोश थे ये लोग। आज केवल किसानों के आंदोलन को उखड़वाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विरोध पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विरोध है। कोई देश आज नरेंद्र मोदी की नीति से खुश नहीं है, कोई देश। आज इस विरोध को दबाने के लिए आज हाईकोर्ट हमें दिखा रहा है कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है। जब हमारे देश में उत्तर प्रदेश में आपके सीएम उन लोगों के पोस्टर लगाते हैं जो लोग इस डेमोक्रेसी को बचाए हुए हैं, उन लोगों के पोस्टर लगा देते हैं कि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, तब कोर्ट कहाँ जाता है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से आज हमारा देश गुजर रहा है। हमारे देश के नागरिकों को आज गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। सत्ता पे आज वो लोग हैं जो हमारी आज़ादी के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल सब कुछ सही है। ये लोग भगवा धारण करके हमारे देश में हिंदुओं को गुमराह करके आज ये परिस्थितियां लाई हैं देश में कि शमशान घाट में आज लोग जलाने के लिए जगह नहीं है, ना कब्रिस्तान में। किस प्रकार से आज युवा बेरोजगार है, किस प्रकार से आज हमारे देश की बेटियां असुरक्षित हैं, उसके जिम्मेदार हैं आदित्यनाथ योगी जैसे नेता जो भगवा धारण करके ये नरसिंहानंद जैसे लोग। ये नहीं समझिए आप ये लोग किस प्रवृत्ति के हैं। 300 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में जब ये सीएम बना था तब गोरखपुर के हॉस्पिटल में मर गए थे, और अभी भी कल या परसों में फिर मरे हैं। ये बातें देश नहीं चला सकती। देश चलाने के लिए विजन चाहिए, देश चलाने के लिए आदमी में कुछ होना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, बातों से और इनके मंच पे भाषण देने से देश नहीं चलता है। विपक्ष में रह के नोट जीडीपी बड़ी आती थी इनको, विपक्ष में रह के बेरोजगारी दिखाई देती थी इनको, कानून व्यवस्था दिखाई देती थी इनको। आज सत्ता में बैठकर नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज देश को किन परिस्थितियों में लेके आए हैं, अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी आज गरीबों का नरसंहार कर रहे हैं। ये दुखद है देश के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं मिला जैसा आज हिंदुत्व के नाम पे देश ने चुना है। 300 जो बच्चे मरे थे तो वहाँ पर डॉक्टर कफील के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उसकी कमी की वजह से मरा है, लेकिन जब वो डॉक्टर कफील कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है तो उस वक्त बात मान नहीं रहे थे। हाँ, तो वो सच्चाई डॉक्टर कपिल ने की थी, तो उनको किस प्रकार से आदित्यनाथ योगी ने झूठा मुकदमा लगा के बंद किया था। ये भी अपराधी 28 मुकदमे अपने माफ कराए हैं इसने। अजय बिष्ट ने नाम बदल के आदित्यनाथ योगी बन गया, बहरूपिया है ये। समझना पड़ेगा देश के हिंदुओं को कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हिंदुओं के देश को आज किन परिस्थितियों में ला दिया गया। समझना पड़ेगा देश के नागरिकों को कि किस तरह की गंदी राजनीति आज देश में की जा रही है, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। समझना पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी ने सच कब बोला? आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की कितनी बदहाली है। लॉकडाउन हमारे देश में समस्या का समाधान नहीं है। लॉकडाउन करके देश की अर्थव्यवस्था और बदहाल होगी।
लॉकडाउन करने से गरीब मरेगा। लॉकडाउन केवल नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी आज खतरे में है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज देश में आक्रोश है। उस आक्रोश को इस महामारी के प्रचार के माध्यम से लोगों को डराकर धमकाकर आप नरेंद्र मोदी के प्रति आक्रोश को खत्म नहीं कर सकते। पहले विरोध था, अब नरेंद्र मोदी के विरोध में क्रांति है पूरे देश में। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी से परेशान है, युवा परेशान, बेटियां परेशान, महिलाएं परेशान। अब कौन है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में? कुछ वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने अपने जमीर बेच रखे, उद्योगपति, केवल वो उद्योगपति जो देश खरीद रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जानें जा रही है उनकी जान कैसे बचाई जा सकती तो लॉकडाउन समस्या का समाधान है क्या? आपने लड़ने के लिए क्या करा? महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की हमें पर्याप्त मात्रा चाहिए थी। महामारी से लड़ने के लिए हमें पीपी किट चाहिए थी। महामारी से लड़ने के लिए हमें तमाम वो सुविधाएं चाहिए थी, जिन सुविधाओं के अभाव में आज लोग आज मर रहे हैं। ये सरकार गिरा रहे थे, ये विधायक खरीद रहे थे, ये एमएलए खरीद रहे थे। आज लॉकडाउन करके हमारे किसान आंदोलन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ नहीं रहा क्या देश राजनीति? ऐसी गंदी राजनीति आजाद भारत में कभी नहीं हुई, जो राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी और ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के साथ कर रहे हैं। देशवासियों को देश बचाना होगा। आज कुछ गद्दार हमारे देश में किस प्रकार से आकार मचाए हुए हैं, ये जनता को समझना पड़ेगा। डर समस्या का समाधान नहीं है। डर समस्या का समाधान नहीं है। डर गुलाम बना देगा। याद रखना, डर गुलाम बना देगा। कोरोना से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड खुलवाया था, तो उससे आप लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा क्या? प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए, अपने शौक मौज करने के लिए खुलवाया था। लोगों को धमकी देके चंदा लिया था। जैसे गुंडे हफ्ता वसूली करते हैं, वैसे पीएम केयर फंड में हफ्ता वसूली की गई। वरना इस फंड को, इसको पीएम केयर फंड को खोलने की जरूरत नहीं थी। पहले से ही हमारे देश में प्रधानमंत्री के केयर फंड अवेलेबल था। ठीक है, इन्होंने अपना अलग से खोला और उसका आज आप कोई ब्यौरा नहीं ले सकता। 20,000 करोड़ रुपए दिए ना थे। अरे यार, 20,000 करोड़ की क्या औकात है? उसमें आया तो बहुत सारा पैसा है। 20,000 करोड़ का 20 लाख करोड़ रुपए भी पैकेज भी तो घोषित किया था। कौन से देश के नागरिक को क्या मिल गया? कहते हैं 24 लाख मकान दिए गरीबों को। जो मोदी के साथ जिस बुढ़िया का फोटो लगाया उससे कोई मिला भी नहीं। पूरे सोशल मीडिया पे लोगों ने दिखाया कि ये झूठा फोटो लगाया है। ऐसे देश को गुमराह करता है देश का प्रधानमंत्री। पद की गरिमा को भी धो दिया। जो पीएम पद की गरिमा होती है, हमें शर्म आती है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। इस देश का प्रधानमंत्री कैरेक्टरलेस है, जो बेटियों को छेड़ता है, जो महिलाओं को छेड़ता है मंच के माध्यम से। दीदी ओ दीदी, बेगम बना लो बहन को, बुरमुड़ा पहना दो अपनी बड़ी बहनों को। इस प्रकार की गंदी राजनीति मंच से करते हैं ये गुंडे, जो आपके देश में आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जिन्हें तुम पीएम और जिन्हें तुम गृह मंत्री कहते हो। ये सच है। अगर देश में सच बोलना जुर्म है, तो इस देश में ये जुर्म होता रहेगा। आज देश का हाल बद से बदतर है, लेकिन इस हालत में भी कंगना रनौत जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करती है कि भारत कबीर पुत्र मोदी। उसके लिए क्या कहेंगे आप? शर्म आती है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, और शर्म आती है कि ये फिल्म जगत में बैठे लोग इस कैरेक्टर के निकले कि जो आज देश की बर्बादी देख रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने देश बर्बाद किया। कंगना रनावत क्या है कंगना रनावत? क्या वैल्यू है इसकी? आप मेघा पाटकर जैसी समाज सेविका के ऊपर यूएपीए के मुकदमे लगाते हो, जिसने अपना पूरा जीवन हमारे देश के नागरिकों की सेवा में कर दिया, और जो अपना तन उसके लिए कपड़े उतारती है अपनी पॉपुलरिटी के लिए, उसे तुम लक्ष्मीबाई कहते हो और उसके ट्विटर ट्रेंड की बात करते हो। ये है भारत की सभ्यता, ये है भारत के संस्कार। आज देश में ऐसी मानसिकता के लोग आ गए हैं जो बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, जो बेटियों पर, महिलाओं पर हमला करते हैं, जो संविधान विरोधी हैं। आज उन लोगों के, आज वो लोग सत्ता पे हैं। देश बचाना पड़ेगा। आज नौजवान को ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर आज नौजवान ये लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आगे आने वाले दिनों में जो तुमने बच्चे पैदा किए हैं, ये किस प्रकार का जीवन जिएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इस संविधान ने चूल्हे से मेरी देश की बेटियों को निकाल के आईपीएस, डीएम, कलेक्टर बनाया है, और ये नरेंद्र मोदी जैसे मानसिकता के लोग आज हमारी बेटियों को फिर चूल्हे में ले जाना चाहते हैं, और व्यक्ति यानी कि मनुष्य की, आदमी की पैर की जूती बना देना चाहते हैं। देश में आज बेटियों को लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह कभी नहीं जीते। इतिहास गवाह है, इनका पतन हुआ है, मोदी का भी पतन होगा। पतन होगा, लेकिन अनुपम खेर जो है वो लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि आएगा तो मोदी। अरे यार, तुम इन जैसे गधों की बात करते हो ना। देश में कौन पूछता है अनुपम खेर है क्या? यार क्या है अनुपम खेर? उसकी बीवी उस पर हंसती है, आई समझ में? हाँ, हंसती है उस पर। प्योर टकला आदमी है वो। सड़क पे चलता है तो लोग हंसते हैं। तुम यार उसके सवाल कर रहे हो, जवाब कर रहे हो, और कोई तुम्हें देश में नागरिक नहीं मिला? ये 3 लाख कश्मीरी पंडितों का दुश्मन है ये, जिसकी बात तुम कर रहे हो। ऐसे लोगों की बात कर रहे हो तुम जो देश विरोधी हैं, जो आज हमारे देश में गरीबों की बात नहीं कर रहे,
जो किसानों की बात नहीं कर रहे। अरे ये मोदी मोदी करने वाले वो जहरीले लोग हैं जिन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, जिसके कारण तुमने सत्ता पे ऐसे अधर्मी को बैठाल दिया, जिसने देश का नाश कर दिया, जिसने देश तबाह कर दिया। केवल आंखों से देखने की जरूरत है। कुछ उद्योगपतियों के हाथों में देश देकर तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। ये वास्तविकता देखो। कुछ लोगों का कहना है अगर मोदी जी नहीं होते तो पता नहीं क्या हाल होता। हाँ, मोदी जी के पैदा होने से पहले तो देश था ही नहीं है। इन चिलम चोरों के पैदा होने से पहले तो देश था ही नहीं। 2014 से पहले तो देश चल नहीं रहा था। कहाँ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिस पर हम ये माने कि मोदी की वजह से आज देश देख रहे हो कहाँ पहुंच गया। अभी आगे आने वाले दिनों में मोदी की वजह से भीख मांगते फिरोगे आप लोग भी। आप लोग के यूट्यूब चैनल पे भी कानून बना दिया, सच ना दिखा सको। सच के खिलाफ चलने वाला आदमी है, झूठा आदमी है। अपनी पत्नी को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, पार्टी को धोखा दिया, 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा किया। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसकी बात करते हो। अरे दुर्भाग्य है, ये देश का प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य है, ये देश का प्रधानमंत्री है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश का सिस्टम ऐसे करप्ट आदमी के तले दबा हुआ है और जिसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है, गरीब चुका रहा है, किसान चुका रहा है, नौजवान चुका रहा है। लेकिन मोदी जी ने तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की। अबे टोटल टपोरी आदमी है। इसने जो बोला वो हुआ कहाँ, हुआ कहाँ? इसके खिलाफ सच बोलो तो कोरोना के नाम पे देश को डरा रहा है। ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद। सेना के सिपाही ने इसके खिलाफ पर्चा भरा, उसका पर्चा रिजेक्ट करवा दिया। सेना अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अपने ऊपर हो रहे शोषण की बात करती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और ये देश बेच रहा है। इसने हमारे देश में चाइना से कब्जा करा दिया। कहाँ है मातृभूमि प्रेम, कहाँ है देशभक्ति, कहाँ है राष्ट्रभक्ति? कोई जवाब क्यों नहीं देता? कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश का डंका बज गया है मोदी जी के आने से। डंका बज गया घंटा। पाकिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे जिस देश को हमने बनाया, उस देश से नीचे हम भिखारी हो गए। बांग्लादेश हमसे आगे है। क्या डंका बचाया, क्या डंका बजा है? बातों के डंके से देश चलते हैं। आज ये लोग मर रहे हैं, डंका बज तो रहा है, बज तो रहा है डंका। हमारे देश की ऑक्सीजन फ्री में देके 7 गुना पैसों से 7 गुना महंगी ऑक्सीजन ले रहा है और घाटे में दिखा के कंपनी बंद कर देता है। आज ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। जो ऑक्सीजन का प्लांट हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है उसे बेच रहा है तुम्हारा ये करप्ट मोदी। चोर मोदी, चोर है मोदी। आप प्रधानमंत्री जी को चोर कह रहा हूं। जब ये कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी को चोर, तो मैं नहीं कह सकता। राजपूतू डंके की चोट पे बोलता हूं और जिससे जो उखाड़ पाए वो उखाड़ ले। मना नहीं है किसी से। हमारा भी समाज है, औकात बता देगा। तेली को तेली की, बनिया को बनिया की। अंत में आप देश की जनता से क्या कहेंगे इस महामारी में? अंत में देश की जनता से यही कहूंगा, देश बचाने के लिए कहाँ गई हिम्मत? गाली देना और जय महाराणा करने से राष्ट्रभक्त नहीं बनते। आज हमारी उस भारत माता पर हमला किया जा रहा है जिस देश में हम तुम पैदा होकर आज तरक्की करे, केवल आपको गुमराह करके। देश बचाओ। भगत सिंह ने बलिदान दिया था हमारी आपकी आज़ादी के लिए। आज वो आज़ादी छीनी जा रही है। हम जीते जागते लोग हैं, अपने सामने अपनी आज़ादी छीनते हुए देख रहे हैं क्योंकि हम कायर हैं, स्वार्थी हैं। आज हिम्मत दिखाओ, डरो मत, लड़ने का प्रयास करो। जीत हमारी होगी। कल भी हारा था ये संघ और ये अंग्रेज और आज भी हारेंगे। जीतेगा नहीं मोदी ना शाह। याद रखना, जीत अंत में गांधी की होगी, जीत अंत में भारतीयों की होगी, जीत अंत में हमारी होगी। ठीक है।